वहीं कानपुर के बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। उन्होंने साफ कर दिया कि वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में ही इस बार का चुनाव लड़ेंगे। बता दें आपको, अभिजीत सिंह सांगा कानपुर से बिठूर के विधायक हैं, बीजेपी की तरफ से हैं। 2017 के चुनाव में कानपुर में सबसे ज्यादा वोट यानी कि 70,000 वोटों से उन्होंने अपनी जीत दर्ज करवाई थी। इसी को लेकर जनतंत्र टीवी पर विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी बताया, जरा सुनिए। की धड़कन और जनता के दिलों पर राज करने वाले विधायक अभिजीत सिंह सांगा इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनकी विधानसभा में किस तरीके से इस बार ये अपना जीत का समीकरण और जीत का मंत्र लेके चलेंगे और अपनी विधानसभा में इन्होंने क्या क्या काम कराए हैं, जिसके आधार पर इस बार ये जनता का सामना करेंगे और आगे अपनी पार्टी का जो आगे का जीत का जो रास्ता है उसको साफ करने का काम करेंगे। हमारे साथ बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जीत का जो समीकरण है उसके बारे में पूछते हैं। विधायक जी, क्या समीकरण रहेगा इस बार आपका? सबसे पहले तो विधानसभा में किस तरीके से जनता को फेस करेंगे? देखिए, समीकरण और मंत्र ये दोनों हमारे नेतृत्व ने दे दिया है। समीकरण 80-20 का है। 80% जनता जो समाज का हर वर्ग हमारे साथ है, हमारी हर योजना समाज के हर वर्ग के पास तक पहुंची है और इसीलिए हमारे नेतृत्व ने ये समीकरण दिया है वो 80-20 का। और जहां तक मुद्दा या एक मंत्र मैं कहूं तो वो सबका साथ सबका विकास का है, क्योंकि इन 5 सालों के कार्यकाल में जनता ने वो भी दौर से इस कार्यकाल की तुलना की है जब बिजली भी घंटों के हिसाब से मिलती थी, बिजली भी हफ्तों के में दिन और रात के हिसाब से मिलती थी, बिजली इटावा मैनपुरी सैफई कन्नौज को 24 घंटे मिलती थी और हमारे क्षेत्र को अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो 2-2 महीने उसका ट्रांसफार्मर भी नहीं बदला जाता था। सड़कों का ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चुनाव में विकास एक मापदंड होता है और विकास के मापदंड में, विकास के पैमाने पर मैं अपने आप को इसलिए खरा मानता हूँ कि एक तरफ बिजली की समस्या को हमने दूर करने का काम किया। 170 ऐसे गांव हैं जहां पर हमने बिजली को पहुंचाने का काम किया। जहां बिजली तार, खंबा, बल्ब सपना होता था, वहां पर हमने बिजली पहुंचाने का काम किया। आज वहां बिजली जल रही है, लोग मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। दूसरी तरफ सड़कों का अगर हम आप बात करें तो आज पूरी विधानसभा में केवल पीडब्ल्यूडी से मैंने 200 करोड़ से ज़्यादा के कार्य केवल पीडब्ल्यूडी से कराए हैं। पूरी विधानसभा में 500 करोड़ से ज़्यादा के मैंने विकास कार्य कराए हैं। आज अपनी विधायक निधि से और यहाँ तक कि कुछ मेरे साथी एमएलसीज थे, उनसे भी मैंने आग्रह करके बिठूर विधानसभा में उनकी भी विधायक निधि को लाने का काम मैंने किया है। हर गांव में कोई ना कोई काम जरूर मैंने अपना, छोटी सड़कों की अगर बात करें तो वो भी मैंने बनवाने का काम किया है। पेयजल की समस्या की जब बात होती है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैंडपाइप की बहुत मांग करते थे। इसको, ये विधानसभा एक इतनी बड़ी विधानसभा है जो बुंदेलखंड की जैसी विधानसभाएं होती हैं वैसी विधानसभा इसको माना जा सकता है। कानपुर का पूरा ग्रामीण क्षेत्र इस विधानसभा में आता है और अनेकों जगह हैंडपाइप की मांग होती है। हर गांव में लोग 200 हैंडपाइप हमसे मांगते रहे। हमने मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाने का काम किया। ये हमारा सौभाग्य है कि लगभग 200 पेयजल की टंकियां आज हमारे विधानसभा में बनने जा रही हैं। वो पेयजल की टंकियां पूरे गांव में पाइपलाइन बिछा करके घर घर मुफ्त में पानी की टोटी लगाने का काम ये हमारी सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। निश्चित रूप से विधायक जी, एक बात और है कि आपकी विधानसभा बड़ी है, आपने कार्य किए हैं, लेकिन इस बार एक जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली जो है फ्री देने का जो वादा कर दिया जनता को, क्या लगता है आपसे कि इससे क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है? इस पर आपका? वो तो पूरी बिजली फ्री दे सकते हैं, वो 300 यूनिट नहीं। जब उनको बिजली नहीं देनी है तो 300 यूनिट क्या देंगे फ्री या 200 यूनिट क्या देंगे? आपने तो वो बात बताया, कोई नया व्यक्ति बताया जिसको सरकार, जिसके कार्यकाल को जनता ने देखा ना हो। इनकी समाजवादी पार्टी की सरकारें पूर्व में भी इस प्रदेश में रही हैं, कितनी बिजली आती रही है वो मुझे जनता को बताने की आपको हमको आवश्यकता नहीं है। जनता अच्छे से जानती है कितने गांव थे जहां बिजली तक नहीं थी, खंबे नहीं थे, तार नहीं थे,
जहाँ पर बल्ब एक सपना होता था, रोशनी एक सपना होता था, वो लोग आज अगर 300 यूनिट बिजली फ्री में देने की बात कर रहे हैं तो वो केवल सरकार में आने के लिए ऐसे प्रलोभन जनता को देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने ये काम करने का काम किया है, करके दिखाया है कि आज हर तरह का बिल, हर तरह का बिजली का शुल्क आधा कर देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी करने का काम कर दिया है। बहुत शुक्रिया विधायक जी, आपको हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा और इन्होंने बताया किस तरीके से आगे का ये अपनी जीत का जो समीकरण है वो जनता के प्रति ले जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। और साफ तौर पे इन्होंने बता दिया कि ये बीजेपी का दामन छोड़ कहीं नहीं जाने वाले हैं। कानपुर से राहुल भदौरिया, जनतन टीवी, कानपुर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.